अब इसके प्रमुख कथन है। नाटक कालिदास के प्रमुख कथन। पहले अंक के। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धुआंधार वर्षा, दूर दूर तक उत्पाकाएं भीग गई हैं, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। ये मल्लिका अंबिका से कहती है, अपनी बूढ़ी माँ से कहती है। क्या अधिकार है उन्हें कुछ कहने की? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। मल्लिका अंबिका से कहती है। मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? अंबिका मल्लिका से कहती है। मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु टूटता बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाएगा। अंबिका जो है मल्लिका से कहती है, मतलब उनके रिलेशन के अगेंस्ट है, वो बताती है उन्हें। मैं जानती हूँ वहाँ अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मतलब वो जो भी कर रही है मुझे गलत नहीं लगता। मेरे लिए वह संबंध सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावनाओं से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है और अनश्वर है। तो अपनी माँ को समझाती है मल्लिका। तुम जिसे भावना कहती हो केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। तुम केवल अपने आप को छल रही हो, तुम्हारी भावनाएं नहीं है। ये अंबिका मल्लिका से कहती है। माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, दंतुल कालिदास से कहते हैं। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे, ये भी दंतुल कालिदास से कहते हैं। शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ, ये कालिदास दंतुल से कहते हैं। यह हर्ण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इस पार्वत्य भूमि के निवासी हम सबके सजातीय हैं, ये कालिदास संतुल से कहता है। ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो, मतलब हिरण के बच्चे के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का, मतलब तुम्हें इस पर अपना अधिकार लगता है, लेकिन वो प्रेम चाहता है। कालिदास निशस्त्र होते बड़ा ही तुम्हारे शास्त्र की चिंता नहीं करेंगे, ये मल्लिका दंतुल से कहती है। मतलब वो निशस्त्र है लेकिन वो फिर भी तुमसे लड़ेंगे। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है, यह अंबिका मल्लिका से कहती है। कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। कविता लिखना कुछ मूल्य होता है कविता का, तो सम्मान का भी, जो उससे सम्मान मिलता है उसका भी एक मूल्य होता है। मल्लिका मातुल यानी कि मामा से कहती है। मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूँ। मतलब जब राजा का उसके बाद निमंत्रण आता है तो कहता है मेरे को राजकीय मुद्राएं नहीं चाहिए, कालिदास मातुल से कहता है। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति दिखाई गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागने लोक नीति से निष्पात है, यह अंबिका मातुल से कहती है। यह लोक नीति है। मैं कहूंगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है, मातुल अंबिका से कहता है। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, मतलब योग्यता जो होती है, जो मतलब व्यक्ति कर सकता है उससे केवल 1/4 पर्सनैलिटी ही डेवलप होती है। शेष प्रतिष्ठा द्वारा होती है कि उसका समाज में नाम कैसा है, समाज के लोग उसको किस तरीके से देखते हैं। ये निक्षेप अंबिका से कहता है। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन स्वीकार नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। ये निक्षेप जो है मल्लिका को समझाता है कि वो नहीं चाहेगा तो राजा का तो कोई हानि होगी नहीं, उसी का नुकसान होगा। देख रहा हूँ इस समय तुम बड़ी दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। ये जो विलोम अंबिका से कहता है, जिससे वो बाद में विवाह करती है। क्यों? तुम्हें इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर, आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया। तुमने तिल तिल कर अपने को गलाया है। और मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो, और आज जब उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है तो तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। ये विलोम जो है अंबिका से कहता है। विलोम क्या है? एक दिन असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, ये विलोम कालिदास से कहता है। यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हारे यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी? मल्लिका जो है कालिदास से कहती है कि तुम नई जगह जाओगे तो तुम्हें सम्मान भी मिलेगा। नई भूमि सुखा भी तो सकती है, कि नई भूमि में जाके मेरा नुकसान भी हो सकता है, कालिदास मल्लिका से कहता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मल्लिका कालिदास से कहती तुम चले जाओ, मेरे बारे में मत सोचो। मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है यह दुख नहीं है, यह सुख है माँ, सुख। मल्लिका अपनी माँ अंबिका से कहती है। अब दूसरा अंक। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। मल्लिका निक्षेप से कहती है। मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वह अस्वस्थ है, मैं काम करती हूँ। मल्लिका निक्षेप से कहती है। आज वर्षों बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी।
मल्लिका स्वगत से कहती है। एक इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं, ये मंजरी मल्लिका से कहती है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बसे रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं, प्रियंगु मल्लिका से कहती है, मतलब जो उनकी पत्नी है जिसने शिवा और शादी की है। तो बताती है कि कालिदास अब एक राजा बन चुके हैं, तो वो किसी चीज से चूक नहीं सकते। मल्लिका को बताती है वो, आज वह तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए। अंबिका मल्लिका से कहती है। अब उसकी माँ कहती है कि जब वो तुम्हें लेके जाना चाहती है अपने साथ तो तुम चली जाओ, वहाँ पर काम करोगी, तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन वो मना करती है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं, विलोम अंबिका से कहता है। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम, यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य नहीं समझा, ये मल्लिका विलोम से कहती है। मैं जानती थी, आज नहीं तब से नहीं जानती, तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं है, अंबिका स्वगत से कहती है। कोई आश्चर्य नहीं है, प्रसन्नता है कि मैं उससे संबंध को ठीक समझती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। मतलब अंबिका उसको ताना दे रही है कि मैं पहले से ही जानती थी वो वापस नहीं आएगा, मल्लिका से कह रही है वो। अब है तीसरा अंक। मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती। मतलब भवन में रहना सबसे ज़्यादा तकलीफदायक है, ये मातुल मल्लिका को बताता है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, जितना संभव है कि ऐसा ना हो कि उतना ही संभव है कि ऐसा हो। मतलब जितना संभव है कि यानी नहीं होगा, लेकिन उतना ही संभव ये भी है कि वो हो भी सकता है। यह भी संभव है कि जो हो वह नहीं है, मातुल मल्लिका से कहता है। कि मतलब दूर से सबको लग रहा है कि कालिदास राजा बन गया है, बहुत सुखी है, जो दिखाई दे रहा है सच में वो है ऐसा नहीं है। मतलब जो दिखता है जरूरी नहीं है वही सच, वो ये बात मल्लिका को समझा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुँचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से भी विपरीत हो जाता है। अतः मैं जो कुछ भी समझ पाता हूँ वो सदा झूठ ही होता है, ये मातुल मल्लिका से कहता है। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहोगे। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहो और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है, मल्लिका स्वगत से कहती है। यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सकता। कि मैंने मजबूरी में विवाह किया, ये उसी की संतान है। परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे के जाने की कितनी आकृतियां हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम होकर एक विशेषण उपयुक्त किया है, और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। ये मल्लिका उसे बता रही है, कालिदास को ही कह रही है। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दरिद्र नहीं छिपता। मतलब गरीबी कहीं कहीं नहीं छिपती। सौ गुणों को छा लेता है। मतलब जितने भी गुण हो गरीबी में सब ढक जाता, कुछ नहीं दिखाई देता। एक एक कर सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। ये मल्लिका बताती है कि गरीबी कितनी बुरी चीज है। क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम्हें देखती थी, और आज सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह वंचित कर दोगे, मल्लिका उससे कहती है। और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूँ। ये कालिदास मल्लिका से कहता है। नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ से यथार्थ को देख सकूँ, मुझे सच्चाई दिखाई दे सके, कालिदास मल्लिका से कहता है। और तुम भी अपरिचित लग रही हो, इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। कालिदास मल्लिका से कहता है कि यहाँ पर भी आया तो सब कुछ झूठ ही नजर आ रहा है मेरे को। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से भाग गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी वह यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप में और आकार का स्मरण होता है। कालिदास मल्लिका से कहता है, जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो दूर रूप देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। ये भी कालिदास मल्लिका से कहता है। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा, मोह लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आकांक्षा निराधार नहीं थी। कालिदास मल्लिका को बताता है, मुझे बार बार अनुभव होता है कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर
उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हट आया हूँ। तब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी मेरी अनुभूति मुझे सालती है कि उस विशाल से दूर हट आया हूँ। मतलब जहाँ मुझे रहना चाहिए था मैं वहाँ नहीं रह पाया। मैंने अपने को आश्वासन दिया कि आज तक नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पालूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने आप को बांट दूंगा कि अपनी जिम्मेवारी और अपने प्रेम दोनों को पालूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा हूँ। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। मतलब जो चीज़ मैंने पाई, जिस चीज़ के लिए मैं भागा, उससे मेरा कोई संबंध था ही नहीं। मैं जबरदस्ती वहां गया। ये कालिदास मल्लिका से कहता है। यह नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। कालिदास मल्लिका से कहता है। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। तुम एक तपस्विनी हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है। जैसे मेघदूत में जो यक्ष है जो अपनी प्रेमिका से दूर है, उससे जो पीड़ा है वो मेरी पीड़ा है। और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो और तुम्हारे लिए ही मेरे मन में पीड़ा है। तो ये जो मेघदूत है ये इन्हीं का लिखा हुआ काव्य है, कालिदास का ही। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला के रूप में तुम मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। मतलब जब मैंने तुम्हारे इस बारे में सोचकर लिखा तभी मैं लिख पाया, और उसके भी अलावा मैं कभी लिख ही नहीं पाया। कालिदास मल्लिका से कहता है। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर यह पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों यानी कि नाखूनों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धुली और घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ हैं मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सारंगी की एक महाकाव्य की। कालिदास मल्लिका से परंतु समय निर्दय नहीं है। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य के लिए घर की देहरी पर रुका नहीं रहा, उसमें औरों को भी अवसर दिया, निर्माण किया। तुम्हें उनके निर्माण से वितृष्णता होती है क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे हो। ये उसका पति आता है विलोम, जो कालिदास को बताता है। मैंने कहा था मैं अंत से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है, और क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। तो बताता है कि समय से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं है। वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, जो होता है वो होता ही चला जाता है। ये कालिदास मल्लिका से अंत में कहता है।